रो का पानी आ रहा है गंदा और बदबूदार। बिना टेक्नीशियन बुलाए फ्री में खुद करे टंकी साफ, आसानी से दूर होगी गंदगी। क्या आपके रो के पानी का स्वाद बदल गया है या उसमें अजीब महक आ रही है? तो समझ जाएं कि उसकी पानी की टंकी गंदी हो गई है। अगर आप इसे साफ करने के लिए हजारों रुपए खर्च करके किसी टेक्नीशियन को बुलाने के बारे में सोच रहे हैं तो रुक जाएं। आज हम आपको घर पर ही बिना साबुन केमिकल के रो का वाटर स्टोरेज टैंक साफ करने की आसान ट्रिक बताने वाले हैं। आजकल ज्यादातर सभी घरों में पानी को साफ करने वाला रो वाटर प्यूरिफायर लगा होता है। रो लगवाने के बाद ज्यादातर लोगों को लगता है कि अब पानी की सफाई की पूरी जिम्मेदारी मशीन की है। फिल्टर समय पर बदलवा लिया, सर्विसिंग करा ली और बस काम खत्म। लेकिन क्या आप जानते हैं कि रो के अंदर जिस टंकी में पानी वाटर स्टोरेज टैंक स्टोर होता है उसकी सफाई पर भी ध्यान देना उतना ही जरूरी है। अगर ये टंकी लंबे समय तक साफ न हो तो इसमें जमा गंदगी और चिकनाहट आपके साफ किए हुए पानी को भी खराब कर सकती है। खासकर बारिश के मौसम में नमी और लंबे समय तक जमा पानी की वजह से टंकी के अंदर गंदगी जमने की समस्या बढ़ सकती है। कई बार लोग रो के अंदर लगे वाटर स्टोरेज टैंक को साफ करने के लिए भी हजारों रुपए खर्च करके टेक्नीशियन को बुलाते हैं। अगर आप भी उन्हीं में से हैं तो ये खबर आपके लिए है। आज हम आपको रो के वाटर स्टोरेज टैंक को घर पर साफ करने का आसान तरीका बताने वाले हैं। इस तरीके से आप सिर्फ उसे खुद से साफ ही नहीं कर पाएंगे बल्कि आपके हजारों रुपए भी बच जाएंगे। रो का वाटर स्टोरेज टैंक गंदा होने के संकेत। 1. कई बार वाटर स्टोरेज टैंक की गंदगी नजर नहीं आती है लेकिन पानी में बदलाव महसूस होने लगता है। अगर रो के पानी का स्वाद अचानक बदल गया है या पानी से हल्की सी भी अजीब महक आने लगी है तो टंकी की सफाई पर ध्यान दें। अगर आप कई दिनों की छुट्टी पर गए थे और रो वाटर स्टोरेज में पानी भरा रह गया था तब भी वापस आने के बाद उसकी सफाई करना सही रहता है। इसी तरह जब रो की सर्विसिंग के दौरान फिल्टर बदले जाएं तो वाटर स्टोरेज टैंक की सफाई भी कर लेना समझदारी है। कितने दिन में रो का वाटर स्टोरेज टैंक करना चाहिए साफ? आमतौर पर रो के वाटर स्टोरेज टैंक को हर 1 से 2 महीने में एक बार साफ करना अच्छा माना जाता है। हालांकि अगर पानी का स्वाद या महक बदलने लगे, टंकी में गंदगी दिखाई दे या मशीन लंबे समय से इस्तेमाल न हुई हो तो अगली डेट का इंतजार न करें, तुरंत उसे साफ कर लें। वाटर स्टोरेज टैंक साफ करने से पहले ये काम जरूर करें। रो की सफाई में सबसे जरूरी बात है सुरक्षा। वाटर स्टोरेज टैंक खोलने से पहले मशीन का प्लग स्विच से निकाल दें और पानी की सप्लाई भी बंद कर दें। इसके बाद वाटर स्टोरेज टैंक में बचा हुआ पानी निकाल दें। अगर पानी बहुत पुराना नहीं है तो उसे पौधों में डालने या घर की सफाई जैसे कामों में इस्तेमाल किया जा सकता है। ऐसे करें रो के वाटर स्टोरेज टैंक की सफाई। टंकी को आराम से खोल लें। अगर आपके रो में स्टोरेज टैंक आसानी से बाहर निकल जाता है तो उसे धीरे से अलग करें। अगर मशीन के अंदर फिक्स है तो सिर्फ उतना ही हिस्सा खोलें जितना आपके मॉडल में आसानी से खुल सकता है। ध्यान रखें कि पाइप, तार या किसी कनेक्शन को